गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। मतलब सिंपल, क्या, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका, 34। ठीक है, फिर कहता है कि सिंपलेस्ट स्टेबल पेरोक्साइड, जिसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि दो ऑक्सीजन होता है इसके पास, है ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, ये कह रहा है। उसके बाद कहता है कि इट इज अ वीक एसिड विद पावरफुल ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, देखो एसिड तो ये वीक है, लेकिन इसमें जो ब्लीचिंग पावर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ब्लीच क्या कब करते हैं, क्यों करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट घर में भी सबने देखा होगा ना, नहीं देखे हो, जैसे चापाकल पे ऐसे बहुत क्या कहते हैं उसको, हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए वो व्हाइट कलर का पाउडर देखे हो जो छिड़कते हैं ऐसे, है ना, तो वो भी तो ब्लीचिंग पाउडर हुआ। मतलब यहाँ नहीं होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता है गांव गांव में जाके छिड़कते हैं उसको, है ना, छिड़कते हैं, वही तो हुआ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या कहता है कि वीक एसिड तो है लेकिन ब्लीचिंग पावर क्या है इसमें, बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। कहता है कि जो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, कहता है कि और क्या प्रोड्यूस करता है ये आपका, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेचर में। फिर कहता है इट इज फॉर्म नेचुरली इन द बॉडी एज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। अब देखो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट सुना है, क्या होता है, जब कोई मेन प्रोडक्ट होता है उसी से कुछ निकल के आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस। ठीक है, जब आप मेन प्रोसेस होता, मेन प्रोडक्ट जो होता है उसी से आपका क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक, तो वही कहता है कि आपका ये जो है इट इज फॉर्म्ड नेचुरली इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होता है उसका ये आपका क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है कि इंजाइम पेरोक्साइडेज, जो कि आपका कहाँ फाउंड होता है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स है उसमें आपका ये पाया जाएगा, क्या, इंजाइम पेरोक्साइडेज। ठीक है, कहता है कि ब्रेक्स डाउन H2O2, क्या करता है ये, H2O2 को ब्रेक करेगा, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सिंपल है, अगर ये ब्रेक डाउन होगा H2O2 अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा आपका, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन बनेगा, है ना। फिर यहाँ तक क्लियर था, किसी को प्रॉब्लम। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका दिखेगा वो ऐसा ही होगा मार्केट में, चाहे आपका केमिकल की फॉर्म में जैसा भी होगा। देखो कहता है ना, टॉपिकल एंटीसेप्टिक फॉर माइनर वाउंड्स। ठीक है, जो थोड़ा बहुत घाव वगैरह होता है ना उनके लिए ये क्या होते हैं, आपके एंटीसेप्टिक के तरह काम करते हैं। ये भी आपका एंटीसेप्टिक हो गया। और क्या लिखा है, माउथ वॉश। ठीक है, मतलब माउथ वॉश में भी मिलता है, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, ऐसा थोड़े है कि अल्सर सिर्फ आपके एक ही जगह पे होते हैं, माउथ में तो होते हैं ना, तो उनको क्लीन करने के लिए भी आप ये ले सकते हो, है ना। तो ये सारे ही क्या है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है। ठीक है, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिलेंगे। ठीक है, और भी ब्रांड है और भी चीजें हैं, बस एक मतलब समझने के लिए देख लो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। अब देखो कहता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम इसको बनाएंगे, किसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2। सबसे पहला क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन होगा। ठीक, कहता है कि 50% कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइड। अब देखो 50% क्या लेना है आपको, और वही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, फिर कहता है कि फॉर्म्स पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2 और O8। ठीक है, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO
4, ठीक है, SO4। यहाँ पे क्या बोला इसने, पर डाई सल्फर, हाँ तो 2 सल्फर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 से 8 हो गया आपका, ठीक। फिर कहता है कि विच ऑन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब आप डिस्टिलेशन करोगे उसको तो प्रेशर के वजह से वो आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। जैसे रिएक्शन में आया आपका एट एनोड, एनोड मतलब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो जब इसने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया ना, H2, ये जो आपका क्या लिया है, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये हुआ ना कैसे, H2 और O8 हो गया। अगर इसको तोड़ के देखो तो हो गया, हुआ ना। 2 से अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो H क्या हो जाएगा आपका 2, S क्या हो जाएगा आपका 2, और 8 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा, H2, S2 और O8। अगर यही हुआ ना बैलेंस, जब आप करोगे तो यही बनेगा ना, तो बनोगे। उसके बाद बच क्या गया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि आपका इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन तो आपका मतलब कि आउट होगा ही, ठीक। प्लस में इसने क्या बोला, एनोड पे है, तो मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आपका होगा, ठीक। तो ये हो गया। उसमें देखो रिएक्शन आपका सेम है, बस यहाँ पे क्या आपका लग गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर आपका कहता है कि कैथोड में, अब कैथोड में आया तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। जब यहाँ पे क्या लिया, 2H मतलब 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लिया आपका, यही वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब क्या कहते हैं चार्जेस है वो क्या हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव। बताओ जल्दी क्या होगा, नहीं पता, पर ये तो हम कैथोड में रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो मतलब कि अगर निगेटिव है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका चार्ज था ना चार्ज, ठीक। अगर ये जो है वो चार्ज भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, चार्ज भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जो आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी तो 2 हो जाएगा, तो इसीलिए वहां पे क्या लिखा है ना। अब यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है, तो सिंपली इसने क्या किया, ये जो आपका ये था वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस हो गया। सिर्फ आपके पास क्या बचा, H2 बचा है सिर्फ, क्योंकि तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे, ठीक है। इसके वजह से सिर्फ इसने क्या लिखा, अगर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही बचेगा ना आपके पास, ठीक। उसके बाद फिर कहता है कि ओवर, अगर ठीक है आप देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया, ओवरऑल रिएक्शन लेके चलते हैं हम, ठीक है, दोनों का ही लेके चलते हैं, ठीक। देखो कैसे, H2, S2, O8, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2H2O मतलब वाटर के साथ लिया, ठीक है। अब वाटर के साथ लेगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। यहां से 2H2 लिया, उसके बाद SO4 कहां से लिया, जल्दी बताओ, कहां से, SO4 लिया। यहाँ पे 2 सल्फर प्रेजेंट है, उसमें से 1 सल्फर निकाला, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 लिया ना, तो कितना हो जाएगा, H2SO4 हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या था सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक। आप तुम्हारे पास बचा क्या है सो बताओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है, देखो 2 2 4 था, ठीक था ना। यहाँ पे कितना लिया, तो ये वाला तो आपका यहाँ चला गया,
और जो यहाँ वाला हाइड्रोजन था वो कहाँ आ गया, H2 हो गया। 1 मिनट, कहाँ बचा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है ना, तो उसको बैलेंस होगा ना, ठीक है। जब यहाँ पे इसने मतलब कि SO4 से कितना निकाला, कितना ऑक्सीजन लिया, 4 लिया, तो कितना बचेगा, हाँ 8 लिया ना, 4 दूनी 8 लिया, तो 8 लिया जब, तो उसके बाद आपका यहाँ का ऑक्सीजन बचा यहाँ का ऑक्सीजन नहीं बचा, कहाँ का ऑक्सीजन बचा, यहाँ का, तो O2 हुआ, अब हुआ बैलेंस। क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसने 4 लिया तो 4 दूनी 8 हुआ ना, तो ऑक्सीजन ये वाला तो वहीं खत्म हो गया, तो ये वाला ऑक्सीजन पे यहाँ पे आएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 2, फिर हाइड्रोजन को अगर आप 2 बचा है आपका तो यहाँ पे H2 हो गया, H2O2, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है कि समथिंग हैज बीन ब्रोकन डाउन और केमिकली चेंज्ड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइज होने में, मतलब कि पहले देखो कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आपका, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट में क्या करता है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइज क्या होता है कि समथिंग हैज बीन ब्रोकन डाउन और केमिकली चेंज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइज। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो चीज ब्रेक डाउन हुआ या चेंज हुआ उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है। अब देखो एक प्रोसेस है और एक उस प्रोसेस से बना है, तो प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं और जो उससे बना उसको हम इलेक्ट्रोलाइज्ड बोल रहे हैं, ठीक। के बाद देखो ये हो गया किससे, आपका बेरियम, फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है। बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Ba2। कहता है कि जब आप इसको किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और व्हेन इज पास्ड CO2 इज पास्ड इनटू इट्स सस्पेंशन, और जब CO2 को इसके सस्पेंशन से पास करवाओगे, ठीक है, H2O2 इज फॉर्म, तब आपका क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। कैसे, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिया, बेरियम पेरोक्साइड लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया, फॉस्फोरिक एसिड लिया, क्या बनाया आपका, Ba3 हो गया, Ba3। बचा क्या है अब आपके पास, कितना ऑक्सीजन बचा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, PO4, ठीक। PO4 यहाँ पे 2 बार लिया है, तो यहाँ पे जो PO4 आपका 2 बार है, दोनों बार आ गया, क्लियर है। अब क्या बचा आपके पास, क्या बचा है, 6 हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हुआ आपका, हो गया बैलेंस, ठीक। और आपका क्या बन गया, क्या बना रहे थे तुम, क्या बना रहे थे, तो बना H2O2, H2O2 बना, 2 हाइड्रोजन इधर से निकाला और 2 ऑक्सीजन, तो बन गया आपका, तो टोटल ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना है, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, H2O2, ठीक है, बन गया। अब है आपका फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पहले आपने किससे बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपने बनाया बेरियम पेरोक्साइड से। अब इसको क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर दिया, तब बोला है कि इससे भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो अ थिक पेस्ट ऑफ बेरियम, क्या होगा ये, पेरोक्साइड इज एडेड टू आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4, मतलब बहुत ही ठंडे, मतलब उसको H2SO4 को बहुत ज्यादा क्या करना, आइस के फॉर्म में समझो तो इतना ठंडा कर लेना है, उसके बाद उसको लेना है, फिर क्या करना है, H2O2 इज फॉर्म एंड इनसॉल्यूबल BaSO4 इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। आप देखो रिएक्शन लो, सबसे पहले इसने क्या लिया, बेरियम पेरोक्साइड, फिर आपका क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसने क्या बोला, हम दोनों से बनाएंगे, है ना, तो दोनों से बनाएगा तो क्या होगा, BaSO4 सिंपली जाके कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बना लेगा ये, बेरियम सल्फेट, जो कि आपका क्या है, इनसॉल्यूबल है, और इसको क्या करेंगे हम, फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे, ठीक। और H2 बन गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक, क्लियर है। अब देखो इसका ऐसे करेंगे हम, ठीक, ऐसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटासियम परमैंगनेट आर बोथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
दोनों ही क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर कहता है कि इन एसिडिक सॉल्यूशन KMnO4 इज रिड्यूस्ड एंड डीकलराइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या कहता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो KMnO4 होता है वो क्या, उसका कलर जो होता है क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल रिएक्शन लिया है कैसे, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीनों को इसने क्या किया, रिएक्ट करवाया। तीनों को जब रिएक्ट करवाया तो क्या बना आपका K2SO4 पोटासियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या बना आपका MnSO4। यहाँ पे SO4 कितने बार है, कितने बार है, 3 बार। तो यहाँ पे 2 बार SO4 ले लिया, हो गया SO4 खत्म हुआ ना। देखो यहाँ पे SO4 3 बार है ना, एक बार इसने लिया SO4, 2 SO4 फिर भी बचा हुआ है, तो 2 SO4 आपका यहाँ ले लिया और इसके साथ में क्या लिया आपका Mn भी कितने बार है आपका, 2 बार, तो इसीलिए इसने क्या किया, तो आपका मैग्ने ये सारा खत्म, SO4 खत्म, बचा क्या आपके पास, हाँ इसने हाइड्रोजन पूरा कितना है आपके पास टोटल, गिनो 6, कितना हो गया, यहाँ पे कितना है 16 हो गया। ऑक्सीजन गिनो कितना है, कितना है, देखो 4 दूनी 8 यहाँ है ना, 8, फिर यहाँ पे कितना है आपका 12, फिर आपका 10, कितना हुआ तो टोटल 22 और 8 30 हुआ। अब इधर देखते हैं होता है या नहीं, यहाँ पे आपका कितना ऑक्सीजन ले लिया, 4 हुआ ना, फिर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन ले लिया, टोटल कितना हो गया 12, प्लस में यहाँ पे कितना लिया, यहाँ पे कितना हुआ 12 8, एक मिनट रुको फिर से बैलेंस करो, चलो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है आपका, कितना है 4 है, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे कितना हुआ 16 ले लो, प्लस में 4 कर दो, कितना हो गया 20 प्लस कितना हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये था आपका किसका, अगर तीनों को साथ में लेके चलोगे तो आपका ये रिएक्शन बनेगा, ठीक है, रिएक्ट होगा। उसके बाद क्या कहता है कि ये भी बोला है इसने कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके वजह से KMnO4 का कलर भी डिस्कलराइज हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले क्या कर लोगे, ऐसे करने के लिए 10 ml सैंपल लोगे, फिर उसको डाइल्यूट करोगे कितने का 250 ml वाटर के साथ, फिर उसमें क्या करोगे आप 25 ml क्या डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसको किसके साथ टाइट्रेट करोगे पोटासियम परमैंगनेट के, जब तक आपका क्या ना आ जाए तब तक आप इसको करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आपका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये ऐसे समझ में आ गया, सिंपल है। फिर कहता है कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है जो ऊपर से आप देख के कर सकते हैं ना, अपीयरेंस के। फिर इसका कितना हो गया मॉलिक्यूलर मोलर मास 30.4014 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस कैसा हो गया, ब्लू लिक्विड कलरलेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना हो गया इसका, ठीक, हाँ। फिर मेल्टिंग पॉइंट इसका, देखो इसने बहुत ठंडा रखा था है ना, तो इसीलिए क्या है माइनस में है। फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट 150.2 डिग्री, उसमें भी क्या होगा ये डिकम्पोज हो सकता है, ठीक। फिर कहता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कंप्लीटली वाटर में होगा और ईथर में सॉल्यूबल होगा, ठीक। फिर कहता है कि एसिडिटी आपका कितना होगा इसका, ठीक है। तो अब इसको आप देखोगे, इसका पीएच मीटर में आप चेक करोगे तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आओ, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप इसका काम होता है, ठीक है। कैसे होगा, तो क्या करेगा, सिल्वर ऑक्साइड को रिड्यूस
हाँ, जब सिल्वर ऑक्साइड को आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो Ag2O रिड्यूसेस Ag2O टू मेटेलिक सिल्वर ब्लैक PPT, ठीक है। सिर्फ सिल्वर में बनाएगा जो कि किस कलर का होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया, Ag2O लिया ना, Ag2O। आप किसके साथ लिया, H2O2, ठीक है। तो Ag जो है वो आपका अलग हो गया, है ना, Ag अलग। कितना Ag था आपका, इसीलिए 2 Ag, तो सिर्फ क्या हो गया, ये आपका मेटेलिक सिल्वर हो गया, जो कि कैसा होगा आपका, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। फिर आपका बचा क्या यहाँ पे, H2O, ये वाला O ले लिया, समझ जाओ, तो ये क्या होगा आपका H2O, और ये O2 आपका यहाँ चला आया, ठीक। ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। फिर आओ, क्या कहता है, एक्शन ऑफ हीट, मतलब कि हीट का एक्शन क्या है इसमें, मतलब जब आप इसको हीट करते हो तो इस पर क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं ऑन हीटिंग डाइल्यूट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट डिकम्पोजेस टू वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या कहता है कि ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होकर वाटर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, जब इसको हीट करेंगे तो आपका ये हो गया वाटर और ये हो गया आपका, ठीक। फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि इसकी ऑक्सीडाइज करने की जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर। तो अब उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या किया इसने, फेरस सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और ऑक्सीडाइज होकर इसने क्या बनाया, Fe2 को Fe3 बनाया, जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा और येलो में टर्न हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन पहले ग्रीन होगा, जब रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। देखो क्या लिया है, Fe किसको, फेरस सल्फेट को लिया, किसके साथ, मतलब कि दो हाइड्रोजन लिया ना, साथ में क्या लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया। अब सिंपल सा क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन मान लो कि इसने इसको दे दिया, एक प्लस जो अपना है वो इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया आपका Fe3 हो गया ना। तो अब इसके पास क्या बचा, बताओ, अरे भाई इसने अपना चार्ज ही तो इसको दिया ना, है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपका इसने इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब जैसे मान लो कि किसी पे चार्ज होगा 2 प्लस और किसी पे होगा निगेटिव, तो निगेटिव वाला क्या कर रहा है, ले रहा है ना। तो ऐसे ही इसने क्या किया, ये अपना चार्ज एक किसको दे दिया, Fe को, तो Fe क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये तो आपका एज इट इज लिखा गया, ठीक। अब इससे प्लस तो आपका चला गया, है ना, चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ, और यहाँ पे H2O2, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने बचे आपके, 2। अब क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो तुमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है वो आपका कहाँ आया, तो इसीलिए वो एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, घटा ना, देखो कितना ऑक्सीजन बचा है तुम्हारे पास, 2 बचा है, और ऑक्सीजन वहां 2 है भी, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, क्या कहते हैं 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा गया, ठीक, क्लियर है। चलो आप ये देखो, ये जब सॉल्यूशन बनेगा उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का होगा सॉल्यूशन वो किस में टर्न हो जाएगा, येलो में टर्न हो जाएगा, ठीक। यदि ये समझ में आ गया क्या था रिएक्शन, मतलब कि फेरस को किसको लिया, Fe किसका होता है, Fe2 किसका होता है, Fe2 खाली किसका होता है, SO4 तो है नहीं, फेरस होगा, और मतलब कि Fe3 फेरिक, उसके बाद क्या है विथ ब्लैक लेड सल्फाइड। अब किसके साथ कर रहा है ये, लेड सल्फाइड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं PbS, Pb हो गया लेड का और S का हो गया आपका सल्फाइड का, ठीक है। कहता है कि PbS जो लिया वो किसके साथ लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये क्या हो गया आपका, क्या बन जाएगा PbSO4। PbSO4 बनेगा कैसे, उसके लिए आपको ये रिएक्शन देखना पड़ेगा, क्या PbS लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया 4H2O2, ठीक है। तो जब 4H2O2 लिया तो क्या हो गया आपका Pb प्लस SO
कितना टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 8, तो यहाँ पे इसने कितना लिया 4, 4 अभी भी बचा हुआ है, याद रखना ठीक। तो PbSO4 हो गया, मतलब लेड सल्फाइड बना लिया। अब आपके पास क्या बचा है 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये जो अब आपका बनेगा PbSO4 वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। जो PbSO4 बनेगा लेड सल्फाइड वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का। और जो आपका वो था वो क्या हुआ, क्या कहता है विद ब्लैक लेड सल्फाइड, मतलब इसने रिएक्ट किसके साथ करवाया, ठीक। और जो आपका कंपाउंड आएगा वो किस कलर का आएगा, वाइट कलर का आएगा, ठीक। जो ये रिएक्ट करवा रहा है वो आपका किस कलर का है, ब्लैक कलर का, ठीक क्लियर। फिर देखो H2O2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसका है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखना इस चीज को, ये नहीं कि कल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलने लगना, ठीक। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका देखो मेडिसिनल यूज क्या होता है, आप सबसे पहले ये किस में पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो ऑब्वियसली बात है डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक और डिओड्रेंट जैसा इसका प्रॉपर्टी होगा ही होगा। कैसे, क्या करता है ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, और जो मतलब कि इसमें खराब स्मेल होता है, बैड स्मेल, उसको क्या करता है ये रिमूव करता है, ठीक। फिर कहता है कि माइल्ड एंटीसेप्टिक, इसका जो प्रॉपर्टी होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है जब इसका 6% सॉल्यूशन लो तो, ठीक है। तो कहता है कि जो इसका काम होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे ई कोलाई हो गया या स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस हो गया, ये सबको क्या करेगा, ये क्या नाम है इसका, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। पढ़ लोगे, पढ़ो, स्टेफाइलोकोकस, ठीक। और ये हो गया आपका ऑरियस, ठीक। फिर हो गया डिओड्रेंट एंड गार्गल्स, ठीक है। डिओड्रेंट सबको पता है ना, नहीं पता, स्प्रे जो होता है परफ्यूम वगैरह, ठीक है, वो हो गया। क्या कहता है कि ओरल हाइजीन और सोर थ्रोट और माउथ वॉश, गार्गल जो हो गया वो आपका इस दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक। और जो आपका डिओड्रेंट हो जाएगा वो आपका जैसे कि बैड स्मेल वगैरह होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होगा, ठीक। फिर कहता है आपका डेंटिस्ट्री, अब इसमें क्या होता है कि क्लीन सॉकेट्स एंड रूट्स कैनाल आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जैसे दांत वगैरह निकालते हैं ना हम, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैनाल वगैरह को क्लीन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेनली जो काम होता है वो क्लीनिंग का ही होता है, समझे। वो चाहे आपका वाउंड्स हो गया या कोई किसी भी तरीके उसको क्या कर सकता है, वो अच्छे से क्लीन कर सकता है, ठीक। अब होता है ईयर ड्रॉप्स, ठीक है, रिमूव वैक्स बैक्टीरिया एंड डेब्रिस, क्या करेगा ये, जो कान में वैक्स वगैरह हो जाता है, बैक्टीरिया डेब्रिस, उन सबको क्या करेगा, वो रिमूव करने का काम करेगा, कौन, ईयर ड्रॉप्स, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, H2O2, ठीक है। तो ये सब क्या था आपका फॉर्मूला था, सॉरी फॉर्मूला कहते हैं, ये सब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सब था, ठीक है। पढ़ के देखना, जो नहीं समझ में आया एक बार पूछ लेना, ठीक। कल हम पढ़ेंगे क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक है।